देखो जी, ना है कोई टिकट विकट, ना है कोई अरे नाटक नाटक नाटक। अरे नाटक आहे तरी कुठे? अरे पण हे नाटक आहे तरी कधी? आताच. अरे पण हे सादर कोण करणार? आपले सहकारी बंधू. बर, तर चला मग बघूयात हे नाटक ज्याचं नाव आहे विक्रम आणि वेता. बहुत समय पहले की बात है, हमारे नरक राज्य के एक प्लांट में एक विक्रम नाम का प्लांटेड राजा प्लांट चला रहा था। वह अत्यंत न्यायप्रिय, हर किसी की समस्या सुलझाने वाला और सबके सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता करने वाला राजा था। हर रोज की तरह वह आज भी सबकी समस्याएं सुलझाने प्लांट ग्राउंड को निकला था। महाराज की जय हो। बोलो डिस्पैच प्रमुख जी, क्या समस्या है? कुछ नहीं महाराज, ये सेफ्टी वाला बहुत परेशान कर रहा है। लैंड में स्पीड 3 किलोमीटर, बस 5 किलोमीटर रखी है और ये माँ से चलने वाली गाड़ी भी आगे चली जाती है। ये माँ से कहते हैं एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसा ही रहा तो डिस्पैच और मटेरियल समय पर कैसे पहुँच पाएगा? डिस्पैच प्रमुख जी, हमारे लिए रोड सेफ्टी बहुत जरूरी है। हम मटेरियल जल्दी पहुंचाने के लिए किसी की जान के साथ नहीं चल सकते। सुरक्षा प्रमुख जी, आप एक काम कीजिए, हर क्रॉसिंग की जगह पे सुरक्षा आईने और सिग्नल लगा दीजिए, जिससे कि सब सेफ रहेंगे और मटेरियल भी वक्त पे पहुंच पाएगा। और हाँ, स्पीड लिमिट 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दीजिए। महाराज की महाराज की महाराज की जय। उत्पादन प्रमुख जी, आप बहुत दुविधा में दिखाई दे रहे हो, क्या समस्या है? महाराज समस्या ऐसी स्थित है कि मोल्डिंग मशीन 2 से प्रोडक्शन बहुत ही धीमा चल रहा है। तो अभी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट बनाने के लिए अभी एक ही उपाय है कि सेफ्टी सेंसर बाईपास। तो पर इस पे ऑपरेटर की भी हाथ जाने की संभावना है। तो फिर आप ही बताएं कि हम क्या करें। हम सेफ्टी सेंसर बाईपास नहीं कर सकते, हमारे लिए लोगों की सेफ्टी सबसे ऊपर है, पर मटेरियल भी बहुत जरूरी है। परचेज प्रमुख जी, जी महाराज। आप एक काम कीजिए, इस मोल्डिंग मशीन के लिए एक आज ही के आज नया रोबोट मंगवा दीजिए, जिससे कि सब सेफ काम कर पाएंगे और प्रोडक्शन की गति भी बढ़ जाएगी। और हाँ, बजट की व्यवस्था हमारे राजकोष से की जाए। जोर के महाराज। शुक्रिया महाराज। महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय। राजा विक्रम की जय हो। बोलिए ऋषिवर, क्या समस्या है? क्या आपको एंग्लो चाहिए? क्या आपको सेफ्टी शूज चाहिए या सेफ्टी हेलमेट इत्यादि पीपीस की आवश्यकता है? राजा विक्रम, मैं आपकी कंपनी का कोई वर्कर नहीं हूँ जो ऐसी छोटी छोटी चीजों से प्रसन्न हो जाऊंगा। मैं आपकी कंपनी का एक नजदीकी प्रभावी घटक हूँ। अच्छा, तो आपको हमारी कंपनी से कोई शिकायत है या आपको कोई कुछ चाहिए? राजन, पहले मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी समस्या सुलझाओगे। मैं वचन देता हूँ, कहिए। क्या आप अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे? ऋषिवर, एक बार नदी अपना रास्ता बदल दे, समुद्र अपनी सीमाएं भूल जाए, पर्वत अपनी कठोरता छोड़ दे, पर ये राजा विक्रम अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता। कहिए, आप क्या चाहिए आज? तो सुनो विक्रम, तुम यहाँ से मेरी समस्या नहीं सुलझा सकते। इसके लिए तुम्हें MIDC के घोर जंगल में अमावस्या की रात ठीक 12 बजे वहाँ पर अकेले आना होगा और मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम अग्निभारोदरी, ओम भट स्वाहा, ओम स्वाहा। आओ राजा विक्रम, आओ। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। मैं आपके वचन के अनुसार आ चुका हूँ, कहिए। मुझे अपने फोर्जिंग फर्नेस की भट्टी के लिए एक विचित्र प्रकार की आहुति की आवश्यकता है और वो तुम्हें मुझे लाकर देनी होगी। पर ये गलत है। नहीं राजा विक्रम, नहीं, तुम वचन दे चुके हो। ठीक है, कहिए मुझे क्या और कहाँ से लाना होगा।
इस घोर जंगल की गहराई में एक शमशान है और उस शमशान में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है और उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक बेताल तुम्हें उल्टा लटका हुआ दिखाई देगा और उसे तुम्हें मुझे लाकर देना है। ठीक है ऋषिवर, जो आ गया। वाह राजा विक्रमादित्य, अरे तेरी शूरवीरता के किस्से तो बस कहानियों में सुने थे, पर आज देख भी लिया, सच में तू बड़ा पराक्रमी है। अरे लेकिन तू जिस ऋषि के पास मुझे लेकर जा रहा है वह कोई योगी नहीं, अरे वो ढोंगी है, ढोंगी, बड़ा ही दूर से। लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझे उसके पास ले जाकर ही रहोगे, अपने वचन के बड़े पक्के हो ना। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहां से वहां तक जाने तक अगर तुमने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो मैं यहां से छू मंतर होकर फिर से उस शमशान में चला जाऊंगा। हाँ, याद रखना, ठीक है? और विक्रम, रास्ता भी तो बड़ा लंबा है, इसे काटने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाई देता हूं, जिससे हमारा वक्त भी कट जाएगा और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। तुमने वानुज नाम की नगरी का नाम तो सुना ही होगा। अरे बड़ी सुंदर नगरी है, अरे कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर। उसी वानुज नगरी में एक गूंगा बहरा काम की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाता, एक कंपनी से दूसरी कंपनी और दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी काम की तलाश में घूम रहा। और उसके गूंगेपन की वजह से उसे कोई काम नहीं दे रहा था। जाने का आकाश में चले आते, बोलना भी नहीं आता, सुनना भी नहीं आता, फिर भी जाओ यहाँ से, तुम्हें काम नहीं मिलेगा। ऐसे ही एक दिन वो एक कंपनी के द्वार पर चला जाता है। वहाँ के एचआर अधिकारी को उसकी हालत है उस पर दया आ जाती है और वह उसे काम देने को तैयार हो जाता है। ठीक है, हम तुम्हें काम देते, जितना काम किया है उतना ही करना और हमेशा सबकी सुरक्षा का पालन करना। वो उसे काम पर लगा तो देता है, लेकिन हर समय उसके मन में एक चिंता सताई जाती है कि वह बहरा बेचारा इमरजेंसी में, कोई इमरजेंसी होने पर सायरन की आवाज कैसे सुनेगा। इसलिए वह वहां पर विजुअल यानी आंख से दिखाई देने वाला सायरन मिटाने की कोशिश करता है। स्टिमुलेटिंग एनर्जी, हमें एक विजुअल सायरन बैठने का है, जिससे गूंगा भाई रवि समझ सके कि कंपनी में कुछ हादसा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कोई खतरा होगा या कोई इमरजेंसी हो सकती है। इमरजेंसी का अभी कहीं भी हो सकती है, कौन सा हादसा कहीं बुलाए नहीं आता, उसकी वजह से आपने को विजुअल सायरन बैठने का है। ठीक है, सिखाते हैं। हमें यहाँ बैठना है। ठीक है सर, बैठा देते। ठीक है सर, हो गया। ठीक है।
ये कहने जरूरी ये हर हफ्ते चेक करने का बिना बताए। ठीक है सर, हो जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। दिन प्रतिदिन वह गुंगा अपने काम में बड़ी लगन से लग जाता है। वह खुद तो पूरी सुरक्षा के साथ काम करता ही है, लेकिन दूसरों को भी वह अगर बिना सुरक्षा के काम करते देखता तो उन्हें भी टोकता था। अरे गुंगे, मुझे मत बता, ये काम मैं 10 साल से कर रहा हूँ। मुझे मत सिखा तू कैसे करना है। अरे सर को मत बता, मैं हेलमेट पहन लेता हूँ। हाँ क्या रे गुंगे? कुछ नहीं, अगर इस चाकू से मेरी चमड़ी गेंडे जैसी सख्त है। स्टील बॉडी अपना। अरे क्या कर रहा है मेरे पास? लग जाएगा ना? क्या है गुंगा हर वक्त परेशान करता है। एक बार तो दो मेंटेनेंस वर्कर एक पैनल पर बिना लोटो के काम करते दिखाई देते तो वह उन्हें भी लोटो के बारे में बताता है। क्या लोटो? हाँ लगाता हूँ मेरी बात। हाँ लगाता हूँ। क्या है गुंगा हर वक्त परेशान करता है। अरे भाई, वो कभी अनसेफ काम नहीं करता, हर बार सेफ्टी के साथ काम करता है, तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हाँ वो हर वक्त सबको बताता रहता है, ऐसे काम करने से रोकता है। बड़ा नेक दिल है जी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बीच में एक गलती हो जाती है। अरे जिस सिक्योरिटी इंचार्ज को बोला था कि हर हफ्ते वो विजुअल अलार्म चमकना चेक करना है, वो उसे हर बार जब वो आवाज करता है तो वो चमकता भी है, यह सोचकर उसे चेक करना छोड़ देता है। और वो मेंटेनेंस वर्कर भी हर महीने उसका मेंटेनेंस करना है, अपने काम की व्यस्तता की वजह से गलती से भूल जाता है। अरे गलती तो हुई, लेकिन जिस बात का डर होता है वही अनहोनी हो जाती है। कंपनी में बहुत बड़ी आग लग जाती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ के सभी वर्कर लंच टाइम के दौरान खाना खाने गए होते हैं। धीरे धीरे वह आग बढ़ने लगती है। इसी कारण वह गूंगा वहाँ खाना खाने नहीं जाता और अकेला ही वहाँ रह जाता है। धीरे धीरे आग बड़ी हो जाती है और आग जब तक उससे पता चलती तब तक सारे रास्ते आग से ढक चुके थे, सब तरफ आग ही आग। और वह बेचारा इधर उधर भागता दौड़ता, लेकिन वहाँ बढ़ती हुई आग और धुएं की वजह से उसका दम धीरे धीरे घुटने लगता है और वह अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो विक्रम, तुमने यह कहानी सुनी। इस कहानी में गलती तो थी, भुगती उस बेचारे गूंगे बहरे जीव ने। लेकिन मेरा तुमसे एक सवाल है कि सबसे बड़ी गलती किसकी? क्या सबसे बड़ी गलती उस सिक्योरिटी इंचार्ज की है कि जिसने उस विजुअल अलार्म का चमकना चेक करना हर हफ्ते जरूरी है, यह जानते हुए भी उसने उसे चेक नहीं किया? या फिर सबसे बड़ी गलती उस मेंटेनेंस वर्कर की है कि जिसने उसका मेंटेनेंस वक्त पर नहीं किया? या फिर गलती उस एचआर अधिकारी की है कि जिसने उसे गूंगा बहरा होते हुए भी उसको काम दिया? बता विक्रम, बता, सबसे बड़ी गलती किसकी? कौन सबसे ज्यादा दोषी? बोल विक्रम बोल, वरना मैं तेरे सर के 100 टुकड़े कर दूंगा। बोल। वेदांत, इसमें सबसे बड़ी गलती उस सिक्योरिटी इंचार्ज की है जिसने सायरन बजता है तब उसके चमक भी देखना जरूरी होता है
ये देख के भी उसके आलस की वजह से वो देखना भूल जाता है, छोड़ देता है। और वो मेंटेनेंस वर्कर जो अपनी काम की व्यस्त होने के वजह से वो अपना काम गलती से भूल जाता है, इसलिए वो ये उसकी गलती है पर उतनी नहीं। और ना वो HR अधिकारी जिसने भारतीय दंड विधान के अनुसार उसका अधिकार दिया है और वो गूंगा बहरी का अधिकार भी है, इसमें सबसे बड़ी गलती उस सिक्योरिटी इंचार्ज की है। बिल्कुल ठीक कहा विक्रम। अरे उस सिक्योरिटी इंचार्ज को पता था उसका चमकना हर हफ्ते चेक करना जरूरी है, वह बस अपने आलस की वजह से उसे छोड़ देता है। हाँ, मेंटेनेंस वर्कर की गलती तो है, लेकिन वह जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से भूल जाता है, इसीलिए वह बहुत बड़ी गलती नहीं मानी जा सकती। और उस HR अधिकारी उसने तो उसका अधिकार दिया था। सच में पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 के सेक्शन 33 के अनुसार वो उसका अधिकार है, जो दूसरी कंपनियां उसे नहीं दे रही थी। इसीलिए सच में वही सिक्योरिटी इंचार्ज सबसे बड़ा गलती वाला है। वाह विक्रम वाह, क्या न्याय किया है। अरे तू न्याय करने को बैठे तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, पर तूने न्याय किया तो किया क्यों? अरे मैंने तुझसे पहले ही बोला था, अरे तुझे कुछ बोलना नहीं है और तू बोला और मैं चला। भाग जा विक्रम, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया वो वहां दूर थे। भाग जा विक्रम, भाग जा। मैं भी तुझे लिए दिया जाऊंगा नहीं। विक्रम, अरे तू तो बड़ा जिद्दी है, तू मुझे उस दुष्ट के पास पहुंचा कर ही रहेगा। अरे लेकिन एक बात तो सोच, अरे तू भी ज्ञानी मैं भी ज्ञानी, अरे जब दोनों ज्ञानी ज्ञानी मिलते हैं तो कुछ बात हो, कुछ तुम बोलो कुछ मैं बोलूं, कुछ उसमें से निकले। पर मैं जानता हूं तू कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि तुझे पता है कि तू बोलेगा और मैं फुर्र हो जाऊंगा। तो ठीक है चलो। पर हाँ, ये रास्ता लंबा काटने के लिए मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी पड़ेगी, ठीक है? तो ध्यान से सुनो। राजा, तुमने मुंबई नाम के नगरी का नाम तो सुना ही होगा। अरे बड़ी सुंदर नगरी है। अरे घर क्या घर, वहां एक घर के ऊपर घर, 100 घर। ऐसी वह मुंबई, वहां पर एक बहुत बड़ी कंपनी अपना कारोबार चला रही थी। उसमें एक सुरक्षा अधिकारी था जो हर रोज सभी वर्कर्स को सुरक्षा के बारे में बताता रहता। सर हैंडग्लोव पहन के मुझसे काम नहीं होता। ऐसा नहीं होता ना, आदत लगाना पड़ती। पहनो उसे हैंडग्लोव। ठीक है सर, पहन लेता हूँ। आइंदा से ध्यान रखना। ठीक है सर, सॉरी सर। अरे तुमने बिना शूज के क्यों काम कर रहे हो? सर वो पसीना आ गया था इसलिए निकाल के रखे। ऐसा नहीं होगा, पर हाथ पैर टूट गए तो वापस आने वाले हैं क्या? नहीं सर। पहनो उसे। आइंदा से ध्यान रखना। सॉरी सर। आइंदा से ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है सर, उनसे क्या करना है? अरे अपने सेहत का ख्याल अपने खुद को ही रखना है ना। सेफ्टी सूट, हैंड ग्लोव सब आपको पहनना है। आइंदा से ध्यान रखना। आप अपनी सुरक्षा खुद भी करनी है और दूसरों को भी बताना है, ठीक है?
ओके ओके अरे अभी ये क्या कर रहे हैं? आप ये बोलते ना हर बार मैं सेफ्टी के साथ काम करने का काम करता हूँ। अरे देखो मैंने बोला था सेफ्टी के साथ करना, सेफ्टी के साथ नहीं। निकल यहाँ से पागल, कहाँ से लोग आ जाते हैं क्या मालूम। अरे यार देर हो गई, घर पे जाना पड़ेगा। दया पानी लेके आ। अभी लाई टप्पू के पापा, ये लो पानी पी लो। क्या हुआ टप्पू के पापा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे यार दिमाग मत खराब कर मेरा। अरे क्या हुआ वो तो बताओ ना। अरे कंपनी में कैसे कैसे लोग आते हैं क्या मालूम, सबके साथ दिमाग लगाना पड़ता है। आपको बताओ कंपनी का कंपनी में रहने दो। आपको बताओ मैं हम कहीं घूमने चले जाते हैं, टप्पू इतना सा था तब हम घूमने गए थे। तो गए थे खाना खाने के बाद। टप्पू के पापा उसे घूमना नहीं कहते, पिट्टा करना कहते हैं। हम घर पे जाना है। अच्छा ठीक है, जल्दी तैयार हो पक्का गया। जाओ ना, रुको मैं अभी रेडी होके आती हूँ। अरे जा मेरी माँ, तैयार हो गया। अभी आई। अरे तैयार हुई क्या नहीं? रुको मार्केट नहीं जाना, हमें घूमने जाना है। अरे चल जल्दी। आई हो गए क्या? टप्पू के पापा ये लो हेलमेट पहन लो। अरे नहीं, उससे बहुत गर्मी होती है यार। टप्पू के पापा कंपनी में सबको नाम डांटते फिरते हो और खुद पे आई तो देखो क्या कर रहे। अच्छा पहना दे। ठीक है टप्पू पापा मैं पहना देती हूँ। अरे पागल औरत, ये उल्टा पहना दिया तुमने, निकाल से। टप्पू के पापा गाड़ी पे अरे अरे गिर जाएंगे, आराम से बैठ पागल औरत। रुको पहनाती हूँ। ये लो टप्पू के पापा आप ही पहन लो। ठीक है मैं पहनता हूँ। हो गया जी, चल सीधा बैठ। क्या गल्ला कितनी। अरे पागल गिर जाएंगी ना, सीधा बैठना। अरे बैठ रहे हो ना, आगे चलो, एक्सीडेंट हो जाएगा। टप्पू के पापा मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, रुक जाओ। हाँ ठीक है, बना के ला। ये लो चाय पी लो। अरे पागल, इससे शक्कर तो डाली है तूने। अरे टप्पू के पापा भूल गई मैं। अच्छा ठीक है। दूसरी बना के लाती हूँ, रुको। टप्पू के पापा लगता है गैस ही खत्म हो गया। अभी गैस वाले को फोन किया था, आ जाएगा सिलेंडर। अरे पहले बोला था ना मैंने आपको। अभी आता ही होगा। कब आएगा वो। टिक टिक। आ जाओ भैया गैस लगा दो। देख गैस वाला आ गया। आ जाओ गैस लगा दो। भाभी जी जी गैस लगवा दो। जी लगा दो। रेगुलेटर के साथ। जी अभी खत्म नहीं होने वाला था गैस। अच्छा हुआ आप आ गए। अच्छा ठीक है। भाभी जी आपकी रेगुलेटर की नली देखो कितनी खराब हो अरे गई। अभी तो टेस्ट ही है, उसको क्या देखना, लगा दो आप गैस। नहीं भाभी कुछ जी नहीं ऐसे- होता। अरे नहीं भाभी जी ऐसे नहीं बात करते। आपके परिवार की सेफ्टी आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो सही है भैया। उसका रेगुलेटर, उसकी नली और उसका एक्सपायरी डेट को जांच करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है भैया, मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी, चेक करूंगी। अच्छा मैं लगवा देता हूँ। ठीक है लगा दो। अरे बाप रे, ये लिफ्ट तो 10वीं मंजिल पर है। अब मैं कहाँ कैसे जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो 2 ही मंजिल तो चढ़नी है, तो मैं जाता हूँ। थक गया मैं तो। अरे भाई आप लिफ्ट से क्यों ऊपर चले गए? लिफ्ट थी ना, उसे लिफ्ट करना चाहिए था ना। सर जी वो लिफ्ट है ना 10वीं मंजिल पर थी, उसको देर लगने वाली थी नीचे आने में, इसलिए मैंने सोचा 2 ही मंजिल तो चढ़नी है, इसलिए मैं सिलेंडर उठा के लेके आया। फिर भी आपकी कमर में घुस आ सकती है ना। हाँ, आ गई। आपको आपकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए ना। मैं भी ऐसे ही काम अनसेफ काम करता था। मेरे कंपनी के अधिकारी सुरक्षा अधिकारी मुझे बहुत बताया, तब से मैं सेफ्टी के साथ काम करता हूँ। आप भी करो। अच्छा ठीक है।
करूंगा। विक्रम, तुमने यह पूरी कहानी सुनी। इस कहानी के ऊपर मेरा तुमसे एक सवाल है कि अरे सब तो सुरक्षा के बारे में चिंता करते ही थे, लेकिन सेफ्टी के बारे में सबसे ज्यादा सजग कौन? क्या सबसे ज्यादा सजग वह सुरक्षा अधिकारी है कि जो सबको सुरक्षा के बारे में बताता रहता है, या फिर उसकी वो बीवी कि जो अपने पति के सुरक्षा के बारे में चिंता करती है, या फिर वह गैस वाला जो अपने ग्राहक के सेफ्टी की चिंता करता है, और या फिर वह वर्कर जो अपने घर पे आए वाले गैस वाले की सेफ्टी की चिंता करता है? बोलो विक्रम, बोलो, सबसे ज्यादा सेफ्टी के बारे में सजग कौन? अरे विक्रम बोलो, वरना मैं तेरे सर के 100 टुकड़े कर दूंगा। बोल। सुन वेताल, इस सुरक्षा अधिकारी का तो काम ही है सबको सेफ्टी के बारे में समझाना, वो उसका जॉब है। और वो खुद अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, जब बाइक पे जाता है तो हेलमेट नहीं पहनता, और ना उसकी बीवी जो पति को तो अपनी सेफ्टी के बारे में बताती है, पर वो किचन में अपना खुद की सेफ्टी नहीं देखती, ना वो गैस वाला जो ग्राहक को सेफ्टी के बारे में बताता है, और वो खुद अपने सेहत का ख्याल नहीं रखता, पीठ पे गैस उठा के लेके जाता है। इसमें सबसे ज्यादा सजग वो वर्कर है, जिसने एक बार समझने के बाद वो खुद समझ गया और दूसरों को भी सेफ्टी के बारे में सजग किया। इसमें सबसे ज्यादा सजग वो वर्कर है। बिल्कुल ठीक कहा विक्रम। अरे वो सुरक्षा क्या काम की जो बस दूसरों को बताने के लिए काम आए? अरे खुद को भी तो सुरक्षित रहना होगा। इसलिए सच में सबसे ज्यादा सजग वो वर्कर है, जिसको पहले तो सेफ्टी के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उसे पता चलता है तो वह खुद तो सेफ्टी से काम करता है, लेकिन दूसरों को भी सेफ्टी के बारे में सजग करता है। बड़ा सही न्याय किया विक्रम, वाह। अरे तेरे से बड़ा ज्ञानी इस पूरे संसार में मिलेगा नहीं। अरे तू क्या न्याय करेगा? अरे तेरे जैसा तो न्याय देवता सारे विश्व में नहीं मिलेगा। लेकिन तू न्याय करता है तो बोलता है, और तू बोलता है तो तुझे ध्यान में नहीं रहता कि तुझे बोलना नहीं होता है। तू बोला और मैं चला। दोस्तों, यह विक्रम और बेताल की कहानियां ये तो चलते ही रहेगी। यह अड़िग राजा यह तो मुझे उस दुष्ट के पास पहुंचा कर ही रहेगा, और मैं तो हर बार कहानी सुनाते ही रहूंगा। ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम सबका समय तो खत्म हो सकता है ना। और देखो, हमारे भारत देश के विकसित राष्ट्र बनने के लिए हम सबको अपने सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सब भी हमारे देश के विकसित होने के लिए आप सभी लोगों को सुरक्षा के साथ काम करना है और स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, वरना मैं आप सभी के सिर के 100 टुकड़े कर दूंगा।